वंदे मातरम बाल दोस्तों, आज हम पाठ 60 हार की जीत पढ़ेंगे। सुदर्शन, उनका जन्म 1896 और निधन सन 1968 में ई। सुदर्शन का मूल नाम बद्रीनाथ शर्मा था। आपका जन्म पंजाब के सियालकोट में हुआ था। जब आप 6वें दर्जे में थे तभी आपने प्रथम कहानी लिखी थी। प्रेमचंद की तरह आपने भी उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। तत्पश्चात हिंदी में लिखने लगे। नाटक, कहानी तथा उपन्यास लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। प्रस्तुत कहानी सुदर्शन जी द्वारा लिखित एक उपदेश प्रदान कथा है जो मानव भावनाओं पर आधारित है। बाबा भारती के अनोखे घोड़े की चर्चा डाकू खड़क सिंह के कानों तक पहुंचती है। वह धोखे से घोड़ा ले जाता है, परंतु बाबा भारती की एक बात उसे घोड़ा लौटने पर मजबूर कर देती है। उसी बात ने उस डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया। इस बात पर यहाँ प्रकाश डाला गया है। इस कहानी में विनम्रता, उदारता, पश्चाताप, दयाभाव, लोकहित की आकांक्षा आदि मूल्यों को समाविष्ट किया गया है। तो बाल दोस्तों, आज हम हार की जीत पाठ पढ़ेंगे। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता है। હવે हार यानी के पराजय, आनंद यानी के खुशी, घोड़ा यानी के અશ્વ। હવે માતાને જેવી રીતે કે પોતાનો છોકરો અને કિસાનને જેવી રીતે પોતાના લહેરાતા ખેત જોઈને જે આનંદ મળે છે ને, એ જ આનંદ બાબા ભારતીને તેના ઘોડાને જોઈને આવે છે। ભગવદ ભજન સે જો સમય બચતા વહ ઘોડે કો અર્પણ હો જાતા। હવે જે ભગવાનની ભજન ભક્તિથી જે સમય મળતો તે ઘોડા પર એ અર્પણ કરતો હતો। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर और बलवान था। ते घोड़ो यानी कि अश्व, घोड़ो बहुत ही बलवान और सुंदर था। એટલે ઘોડો ખૂબ જ સુંદર અને તાકાતવર હતો। इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। હવે એના જેવો ઘોડો આખા ઇલાકામાં કશે હતો નહીં। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते। बाबा भारती ने सुल्तान कहीने बोलावता था। अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। बाबा भारती खरहरा यानी के कंधी या ब्रुश से घोड़े का शरीर साफ करना। बाबा भारती પોતાના ઘોડાને સુલતાન કહીને બોલાવતા અને તેના શરીરને જાતે સાફ કરતા હતા અને પોતે જ એને દાણા ખવડાવતા હતા। આ જોઈને और देख देख कर प्रसन्न होते, એટલે કે તેને જોઈ જોઈને ખુશ થતા હતા। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। તેમણે તેમનો માલ સામાન, ચીજ જરૂરી असबाब यानी કે चीज वस्तु બધું જ એમણે છોડી દીધું હતું। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। ત્યાર तक કે એને नगर जीवन थी पर नफरत હતી। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। તેઓ એક ગામના નાના ગામમાં મંદિરમાં એક રહેતા હતા અને ભગવાનનું ભજન કરતા હતા। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा, उन्हें ऐसा लगने लगा था। એમને લાગતું હતું કે એમના ઘોડા વગર એ રહેશે નહીં। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। તે તેમની ચાલ પર લટ્ટુ થઈ ગયા હતા। લટ્ટુ હોના यानी કે મોહિત હોના। कहते ऐसे चलता था जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। એ એવું કહે છે કે એવી રીતે ચાલતો હતો જે રીતના મોર ઘટાને જોઈને નાચે છે। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील
का चक्कर न लगा लेते उन्हें चैन न आता। જ્યારે સાંજનો સમય થાય ત્યારે તે સુલતાન પર 8-10 મીલ સુધી ચક્કર લગાવે ત્યાં સુધી એને ચેન આવતું નહીં। ખડકસિંહ इस इलाके का कुख्यात डाकू था। હવે ખડકસિંહ નામનો એક ખતરનાક डाकू હતો। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। લોકો તેનું નામ સાંભળીને જ કાંપતા હતા। होटे होटे सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुँची। હવે સુલતાનની કીર્તિ ડાકુના કાન સુધી પહોંચી। उसका कीर्ति यानी कि यश, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा था। તેનું હૃદય તેના માટે તેને જોવા માટે વ્યાકુલ થઈ ગયું હતું। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भाटी के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। હવે એક દિવસ दोपहर એટલે કે બપોરના સમયે તે બાબા ભારતી પાસે ગયો અને તે નમસ્કાર કરીને બેસે છે। બાબા ભારતીને પૂછા, ખડકસિંહ क्या हाल है? બાબા ભારતીએ પૂછ્યું, ખડકસિંહ કેવા હાલ છે? खड़कसिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़कसिंह माथुं नीचुं करीने कहे छे कि तमारी दया ज छे। कहो इधर कैसे आ गए? बोलो अहीं केवी रीते आवी गया? सुल्तान की चा खींच लाई। कहे छे कि सुल्ताननी चा एटले सुल्ताननो प्रेम एने खेंची लाव्यो। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। विचित्र जानवर छे, जोशो तो खुश थई जशो। आगे, मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। हुए पण एनी घणी प्रशंसा सांभળી छे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। હવે તારી એની ચાલ તમારું મન મોહી લેશે। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। સાંભળ્યું છે કે એ જોવામાં પણ ઘણો સુંદર છે। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। જે એકવાર એને જોઈ લે છે પછી એના હૃદય પર એની તસવીર અંકિત થઈ જાય છે। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। કેટલા દિવસથી મને ઈચ્છા હતી, હું આજે આવી ગયો છું। बाबा भारती और खड़कसिंह अष्टबल में पहुँचे। अष्टबल यानी कि घोड़े का रहने का ठिकाना। अष्टबल यानी कि अश्वशाला। હવે બાબા ભારતી ખડકસિંહ સાથે તેના ઘોડાની અશ્વશાળામાં જાય છે। બાબાને ઘોડા દિખાયા, ઘમંડ से खड़कसिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। બાબા ભારતીએ ઘમંડથી ઘોડાને બતાવે છે અને ખડકસિંહ એને આશ્ચર્યથી જોઈ છે। उसने सहस्त्र घोड़े देखे थे। એણે ઘણા બધા એવા सहस्त्र એટલે કે 1000 ઘોડા જોયા હતા। परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आँखों से कभी नहीं गुजरा था। परंतु आवो शानदार घोड़ो एनी आँख सामे આવ્યો નથી। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़कसिंह के पास होना चाहिए था। એ એવું કહે છે કે ભાગ્યની વાત છે કે આવો ઘોડો તો ખડકસિંહ પાસે હોવો જોઈએ। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? आवा साधु ने आ घोड़ाथी શું લાભ? कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। થોડીક વાર માટે તે આશ્ચર્યથી ત્યાં ઊભો રહ્યો। उसके पश्चाताप उसके हृदय में हलचल होने लगी। ત્યાર પછી તેના હૃદયમાં હલચલ મચવા લાગી। बालकों की सी अधीरता से बोला, बाबा जी इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? એ જો કહે છે કે હું એની ચાલ નથી જોઈ તો શું જોયું? बाबाजी भी मनुष्य ही थे। बाबा पण मानस ज हता। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया था। હવે એને પોતાની વસ્તુના વખાણ સાંભળીને બાબા પણ અધીર થઈ ગયા હતા। घोड़े को खोल कर बाहर ले गए। घोड़ाने खोलीने बाहर लई जाए छे। घोड़ा वायुवेग में उड़ने लगा। घोड़ो वायुवेगथी झड़पथी दौड़वा लाग्यो। घोड़े की चाल देखकर उसके हृदय पर सांप लौट गया। घोड़ानी चाल जोईने एने ईर्षा थवा लागी। सांप लौटना यानी कि ईर्षा होना।
वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझने लगा। એ ડાકુ હતો અને જે વસ્તુ એને પસંદ આવી જાય તે એને પોતાનો અધિકાર સમજી લેતો હતો। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। એની પાસે ઘણા હિંમત હતી અને ઘણા બધા માણસો હતા। जाते जाते उसने कहा, बाबाजी मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। जता जता ये बाबाजी ने कही जाए छे कि बाबाजी ये आ घोड़ो हूँ तमारी पासे न अवे रहवा देव नहीं। बाबा भारती डर गए। बाबा भारती डरी गया। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती। हवे इन्हें रातना ऊँघ आवती नहीं। सारी रात अष्टबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़गसी का डर लगा रहता था। इन्हें वारंवार એ ઘોડાની અશ્વશાળા પાસે જાય છે અને આટા મારે છે અને એને ઘડી ઘડી ખડગસિંહનો ડર લાગવા લાગે છે। પરંતુ કઈ મહિને વીત ગए और वह न आया। परंतु घણા મહિના વીતી ગયા પણ એ આવતો નથી। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। હવે બાબા ભારતી પણ અસાવધાન થઈ ગયા। आगे संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। હવે સાંજનો સમય હતો અને બાબા ભારતી ઘોડાની પીઠ પર સવાર થઈને ફરતા હતા। इस समय उनकी आँखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। ત્યારે તેમની આંખમાં ચમક હતી અને મોઢા પર ખુશી હતી। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और वह मन में फूल न समाते थे। घડીકમાં તે ઘોડાનો રંગ જોતા, ઘડીકમાં તે ઘોડાનું શરીર જોતા અને તે ફૂલાઈ જતા હતા, અભિમાન કરતા હતા। सहसा एक ओर से आवाज आई। अचानक एक बाजूथी अवाज આવ્યો। ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। હવે એક ગરીબની સાંભળતો જા એવી બૂમ પાડે છે। आवाज में करुणा थी, अवाजમાં दया હતી। बाबाने घोड़े को रोक लिया। बाबाए घोड़ाने ऊभो राख्यो। देखा यह एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करा रहा है। एक अपाहिज ए वृक्ष नीचे छाई में बेसीने ए बूम पाड़ी रह्यो छे। बोलो क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? बोले तुम्हें क्या कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा। अपाहिजे हाथ जोड़ीने કહ્યું, बाबा मैं दुखियारा हूँ। बाबा हूँ दुखी छूँ, मुझ पर दया करो, मारी पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वह तुम्हारा कौन है? बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलते लगे। હવે બાબા ભારતી એ ઘોડા પરથી ઉતરી જાય છે અને પેલા અપાહિજને ત્યાં ઉપર ઘોડા પર બેસાડી દે છે અને પોતે લગામ પકડીને ધીરે ધીરે ચાલે છે। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। તેમને એક ઝટકો લાગ્યો અને અચાનક જ હાથમાંથી लगाम छूटी गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तेमने आश्चर्य न रह्યું जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है। હવે એણે જોયું કે અપાહિજ ઘોડાની પીઠ પર બરાબર બેઠો છે और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है અને ઘોડાને દોડાવીને લઈ જાય છે। उनके मुंह में से भय, विषम्य और निराशा मिली हुई चीज निकली। वह अपाहिज डाकू खड़गसिंह था। હવે તેમના મુખમાંથી ડર ને નિરાશા નીકળે છે અને તે ચીખ પાડે છે અને એ ડાકુ ખડગસિંહ જ હોય છે। બાબા ભારતી कुछ देर तक तो चुप रहे। હવે બાબા ભારતી થોડીક વાર માટે તો ચૂપ રહ્યા। इसके पश्चात कुछ निश्चय कर पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। અને થોડી વાર પછી એ જોરથી બોલે છે અને કહે છે, ઊભા રહો। ખડગસિંહને આવાજ સુનકર ઘોડા રોક लिया। હવે ખડગસિંહ એનો અવાજ સાંભળીને ઘોડો ઊભો રાખે છે। उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबाजी यह घोड़ा अब न दूंगा। હવે ખડગસિંહ એની પીઠ પર ઘોડાની પીઠ પર હાથ ફેરવે છે અને કહે છે કે બાબાજી હવે હું આ ઘોડો નહીં આપું। मगर एक बात सुनते जाओ, मगर एक बात सांभळीने जाओ। खड़गसिंह ठहर गया। खड़गसिंह ऊभो रही जाए छे। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर
ऐसी आँखों से देखा। હવે બાબા ભારતીની નજીક જાય છે અને એની આંખમાં જોઈએ છે। જૈસે બકરા કસાઈ की ओर देखता है, जैसे બકરો કસાઈને જોઈ છે તેવી રીતે। फिर कहा यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। પછી કહે છે આ ઘોડો તારો થઈ ગયો। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु केवल एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल तूट जाएगा। એ કહે છે કે હું આ ઘોડો પાછો લઈશ નહીં, પરંતુ ખડકસિંહને એક પ્રાર્થના કરે છે, કહે છે કે હું પ્રાર્થના કરું છું પણ તેનો તું અસ્વીકાર કરતો નહીં। મેરા દિલ તૂટ જાયગા એટલે મારું દિલ તૂટી જશે। બાબાજી આજ્ઞા કીજીએ। હવે ખડકસિંહ કહે છે કે બાબાજી તમે આજ્ઞા આપો। મેં આપકા દાસ હું કેવલ यह घोड़ा न दूंगा। હું તમારો દાસ છું પરંતુ હું આ ઘોડો આપીશ નહીં। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ न कहूँगा। હવે ઘોડાનું નામ નહીં લઉં, હું આના વિશે તમને કંઈ જ કહીશ नहीं। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। મારી પ્રાર્થના એટલી જ છે કે આ ઘટનાને તમે બીજા કોઈ સામે કહેતા नहीं। खड़कसिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। खड़कसिंहનું મોઢું આશ્ચર્યથી ખુલ્લું રહી ગયું। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा। એનો વિચાર એવો હતો કે ઘોડાને લઈને અહીંથી ભાગવું પડશે। પરંતુ બાબા ભારતીને સ્વયં उससे कहा, परंतु बाबा भारतीએ પોતે જેને કહ્યું, इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। આ ઘટનાને કોઈની સામે પ્રકટ કરતા નહીં। इसे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? આનાથી શું સિદ્ધ થશે? ખડકસિંહને બહુ જ સોચા। ખડકસિંહ ઘણું વિચારે છે। બહુ જ સિર મારા, ઘણું સિર મારે છે। सिर माने यानी कि मानसिक परिश्रम करना। परंतु कुछ समझ न सका, परंतु कंईक समझी सक्यो नहीं। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भाटी के चेहरे पर गड़ा दी। હાડીને તે પોતે બાબા ભારતી બાજુ એની આંખ જોયા કરે છે। બાબાજી इसमें आपको क्या डर है? બાબાજી તમને એનાથી શું બીક છે? સુનકર બાબા ભારતીને ઉત્તર દિયા। આ સાંભળીને બાબા ભારતી જવાબ આપે છે, लोगों को अगर इस बात का घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब का विश्वास नहीं करेंगे। जो लोगों ने आ विषय खबर पड़से तो कोई पण गरीब पर विश्वास करसे नहीं। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया। वो कहता कहता ये सुल्तान बाजू थी मुंह मोड़ी ले छे, जैसे उनका कोई संबंध ही नहीं रहा हो, જેવી રીતે એમનો કોઈ સંબંધ નહીં રહ્યો હોય। बाबा भारती चले गए। बाबा भारती चलिया गया। उनके शब्द खड़कसिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। एना शब्द खड़कसिंहना कान में गूंजी रह्या हता। सोचता था उसे कैसे ऊंच विचार है। कहे छे कि आ केटला ऊंचा विचार छे। पवित्र भाव है, पवित्र भाव छे। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, एमने आ घोड़ा थी प्रेम हतो। इसे देखकर उनका मुंह फूल की नाई खिल जाता था। एने जोईने तेमनुं मोढुं फूलनी जेम खिली जतुं हतुं। कहते थे इसके बिना मैं न रह सकूँगा। कहता हता कि हूँ एना वगर नहीं रह सकूँ। इसकी रखवाली में वे कोई रात सोए नहीं। एमनी रखवाली में ए रातना सूता हता नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। भजन भक्ति छोड़ीने तेनी रखवाली करवा लाग्या। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ती थी। परंतु आज एना मोड़ा पर जराए दुख देखातुं हतुं नहीं। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर विश्वास करना न छोड़ दे। एमने खाली एक ज ख्याल हतो कि लोगों गरीबों पर विश्वास करवानुं न छोड़ी दे। ऐसा मनुष्य नहीं देवता है। आवो मनुष्य नहीं पण देवता छे। रात्रि के अंधकार में खड़कसिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। रात्रिना अंधकार में खड़कसिंह बाबा भारतीना मंदिरे पहुंचे छे। चारों ओर सन्नाटा था, चारों ओर सन्नाटो हटो। आकाश में तारे टीमटीमा रहे थे। आकाश में तारा चमकी रह्या हता। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़े दूर गांवना कूतरा भौंकी रह्या हता। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। मंदिर में कोई पण शब्द संभळाई रह्यो न हतो। खड़कसिंह सुल्तान की बाग पकड़ते हुआ था।
वह धीरे धीरे अष्टबल के फाटक पर पહોંચા. ખડકસિંહ ધીરે ધીરે સુલતાનની રાહ જોઈને ધીરે ધીરે તેના અષ્ટબલ પાસે પહોંચે છે, એના ફાટક પાસે પહોંચે છે. फाटक खुला पड़ा था. किसी के समय वहाँ बाबा भाटी स्वयं लाठी लेकर पहरा देते. તે ફાટક ખુલ્લું હતું અને કોઈક સમય એવો હતો જ્યારે બાબા ભારતી ત્યાં લાકડી લઈને ઊભા રહેતા હતા. પરંતુ आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय न था. પરંતુ આજે એને કોઈ ચોરી કે કોઈનો ભય હતો નહીં. खड़क ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया. खड़कसिंहे થોડેક આગળ આવીને સુલતાનને એના સ્થાન પર બાંધી દીધો. और बाहर निकालकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया. અને બહાર નીકળીને સાવધાનીથી ફાટક બંધ કરી દીધો. इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे. આ સમયે તેની આંખમાં નેકીના આંસુ હતા. रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था. रात्रिનો સમય पसार થઈ चुक्यो હતો. चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकले, ठंडे जल से स्नान किया. उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अष्टबल की ओर बढ़े. તેઓ સવારના સ્નાન કરીને અને પછી घोड़ाना जगह पर जाए छे. परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई. साथ ही घोड़ा निराश से पाँव को मन भर का बना दिया. वे वहीं रुक गए. તે નિરાશ થઈ ગયા અને તેમના પગ ત્યાં જ થંભી ગયા. घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहाया. હવે ઘોડાએ બાબા ભારતીના ઘોડાની ચાલને ઓળખી જાય છે અને જોર જોરથી हिनहिनावे छे. अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रशंसा से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में लिपट कर इस प्रकार रोने लगे मानो कि कोई पिता बहुत दिनों के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो. ત્યાર પછી બાબા ભાટી આશ્ચર્યથી તે ત્યાં જાય છે, દોડે છે અને ઘૂસીને જોઈ છે અને ઘોડાને પ્યારથી ગલે લગાડે છે અને એને વીંટાઈને રડે છે, જાણે કોઈ પિતા ઘણા દિવસોથી પોતાના જે પુત્રને दूर होय ने मले छे ते रीते मळे छे. बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते रहे. बार बार तेना पीठ पर हाथ फेरवता रह्या. बार बार उसके मुंह पर ठपकियाँ देते थे. फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा. ત્યાર પછી એ સંતોષ થઈને બોલે છે કે હવે પછી કોઈ ગરીબોની સહાયતા કરવાથી મુંહ નહીં મોડે. શબ્દાર્થ: કરુણા यानी के दया, कीर्ति यानी के यश, प्रशंसा यानी के तारीफ, विचित्र यानी के अनोखा, अधीर यानी के बेचैन उतावला, सहसा यानी के अचानक, कंगाल यानी के निर्धन, नेकी यानी के भलाई, कुख्यात यानी के बदनाम, चाप यानी के पग, ध्वनि, ध्रुणा यानी के नफरत, अभिलाषा यानी के इच्छा, छवि यानी के चित्र तस्वीर, वायुवेग यानी के हवा की गति, प्रतिक्षण यानी के हर पल, विस्मय यानी के आश्चर्य, प्रयोजन यानी के उद्देश्य, कंगला यानी के कंगाल निर्धन, अपाहिज यानी के विकलांग, बाका एटले के सुंदर और बहादुर, असबाब यानी के वस्तु सामान, अष्टबल यानी के तबेलो घुड़साल, खरहरा यानी के वह कंधी या ब्रश जिससे घोड़े की रोए साफ किए जाते हैं, बाघ यानी के घोड़े की लगाम. मुहावरे: लत्तू होना यानी के मोहित होना, फूलाना समाना यानी कि अति प्रसन्न होना, आँख नीची होना यानी कि लज्जित होना, फूट फूट कर रोना यानी कि बहुत रोना, सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या होना, सिर माना यानी कि अत्यधिक मानसिक परिश्रम करना. तो बाल दोस्तों, यहीं पर हमारा पाठ ख़त्म होता है, हमारा स्वाध्याय ख़त्म होता है और हमारे मुहावरे ख़त्म होते हैं. अस्तु.